जितनी भी बातें रखी उन्होंने, हम सबका समाधान हमारे पास है, वार्ता हो चुकी है और जो शासन स्तर पे कार्रवाई होनी है उसकी संस्तुति हम लोग भेजेंगे और यहाँ पर जिला स्तर पे जो कार्रवाई होनी है उस पर हम कार्रवाई कर दी हम लोगों ने और जिस पे एक दो चीज़ों पर जो कार्रवाई करनी है हम लोग कर देंगे। सर, इससे पहले भी ऐसी कुछ बातचीत हुई थी लेकिन उसके बाद यहाँ पर धरने पे इन लोगों नहीं, पिछली बार हो सकता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप एक रहा हो और जिस कारण उनको लगा होगा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। देखो, हमें हर दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, तो इनसे जो चर्चा हुई, आपस में जो बात हुई, इन्होंने जो शर्तें रखी, तो उसका हम लोगों ने समाधान हम लोगों ने निकाला है और हम लोग एश्योर करा रहे हैं कि जो भी पीड़ित परिवार है उनको कोई कभी परेशानी नहीं होगी। अगर उनको लगता है कि वैसे भी 24 घंटे हम लोग देखिए, एक प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली हम लोग को स्पेशली कहा है कि इस परिवार को कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो बेटा प्रकरण में जिन पर जो मुकदमे लगे थे उसमें देखिए, वापस के लिए जो रिपोर्ट जानी है हम शासन को ही संदर्भित कर सकते हैं, शासन उसके बाद उसमें निर्णय लेगा कि क्या कार्रवाई होगी। एक चीज, प्रशासन के लोग आए थे मिलने के लिए आपसे और जूस पिलाकर आपका जो भूख हड़ताल थी वो खत्म कर रही, सर क्या कहेंगे और क्या बातचीत आपकी? मैं तो यहीं पर था, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे जो बुजुर्ग थे और समाज के व्यक्ति थे उनके द्वारा जो बातचीत हुई होगी वो सहमति बनी होगी। मैं तो इनकी खुशी में ही खुश था। तो जो भी हुआ, जब इन लोगों की यहाँ है तो मेरी भी यहाँ है। मैं इन्हीं लोगों के लिए पढ़ा था, इन्हीं के वास्ते जो भी है वो किया था। जब ये कुछ तो है, लेकिन जो मेरे सामने बात आई है, जो उन्होंने कहा है कि राशन की दुकान मिलेगी और जब उसकी लड़की, प्रमोद की लड़की बालिग हो जाएगी तो उसको नौकरी मिलेगी। बीआरडी की नौकरी पंकज की वाइफ को मिल गई है और पट्टे के लिए उन्होंने कहा है कि उसे हम अपने स्तर से ही कर रहे हैं। और मुआवजे की जो बात थी वो इनके हाथ में थी नहीं, वो शासन के द्वारा मिलेगी, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें मुआवजा ज़रूर दिलाएंगे। इसके अलावा मुकदमे वापस लेने की बात थी, वो उन्होंने कहा है कि हम वापस लेंगे और 302 में वो जो मुकदमा एक्सीडेंट वाला है उसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ कॉन्फिडेंस अब लग रहा है प्रशासन की बातों में, क्योंकि आप लोगों की पहले भी बातचीत हुई थी, अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि भाई आगे चलकर चीज़ें थोड़ी उथल पुथल हो सकती है? भाई वैसे तो उनकी मर्जी है, अगर जो उथल पुथल होगी तो हम भी उथल पुथल हो जाएंगे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम इतने कमज़ोर नहीं है, बहुत लोग हैं यहाँ, एक नहीं हूँ, 1000 है। आज मैं बैठा था, कल कोई 10 बैठेंगे, मेरा विश्वास है। ये तो सिर्फ मैंने इन्हें सिखाया है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी ज़रूरत भी ना पड़े और ये खुद स्वयं आके मैदान में उतर जाए, लेकिन मैं इनके साथ सपोर्ट में हर कदम पर रहूँगा। यदि सही बात है किसी की भी है, चाहे किसी भी समाज की है, मैं हमेशा आपको खड़ा मिलूँगा। तो क्या आज से ये धरना समाप्त होगा? जी, जब इन लोगों की इच्छा है तो समाप्ति है। मेरी कोई जीत थोड़ी थी, ना मेरी कोई लड़ाई थी, सिर्फ एक गलत कांड हुआ था इसलिए मेरी लड़ाई थी। देखिए, टोटल संतुष्ट तो नहीं कह सकते, पर यह है कि 7 करीबन मांगे हैं वो पूरी की है और आगे भी देखते हैं कि जो पट्टे हैं वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूरे करेंगे, पट्टे भी देंगे और जो मुआवजा को शासन में भेज दिया, वहाँ से जो भी होगा उसके लिए जल्दी से जल्दी जो भी मुलाकात करेंगे डीएम साहब से, एसएसपी साहब से मुलाकात करेंगे जल्दी। क्या ये धरना आज में समाप्त होगा? आज समाप्त होगा। हाँ, अभी आज समाप्त करेंगे आप? अभी समाप्त जी। अभी लिखित में आपको मिल गया, क्योंकि पहले ये बातचीत हो रही थी कि लिखित में नहीं था, पहले लिखित में नहीं था। अभी मिल गया पेपर हो गया? हाँ, वो पेपर मिल गया, मैं वही देख रहा था। अभी क्या क्या मांगे हैं उसमें, प्रमुख मांगे जो वो कॉपी दे देंगे, वो कॉपी दे देंगे, वो आप देख लेना, ठीक है ना, वो कॉपी दे देंगे। भाई देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, न्याय लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये तो जो हुआ ये तो गलत ही हुआ, अब उसमें मौत जो हुई उसके तो इंसाफ तो मिल नहीं सकता भाई। जो परिवार आज जो जा चुके 2 लड़के, ये तो यह है कि इनको आगे जीवन कैसे इनका चलना है उसके लिए एक आर्थिक मदद जो भी है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप आज यहाँ से? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का और संजीव भाई का और सभी का, हमारे जितने बड़े हैं और सारे संगठन जो हमारे साथ रहे, सब ने हमें मदद की, वो सब परिवार के साथ रहे, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। पूर्व समाज का, सर्व समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, समाज के साथ जो बर्बरता हुई और अन्याय के और अत्याचार के खिलाफ बड़े भाई एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी पिछले 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर हैं और आज जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों जनपद के जिम्मेदार अधिकारी आज यहाँ पहुँचे हैं धरने में और इसमें अविलंब हुआ, समय लंबा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद किरण जगी है कि पिछली बार जो वार्ता हुई थी उसमें किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं था, लेकिन आज
दोनों जिम्मेदार अधिकारियों के मौजूदगी में यहाँ लिखित में दिया गया है कि जो कुछ हमारी मांगे हैं 4 से 5 मांगे जिनको जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से माना जा सकता है, तो उन्हीं मानकों के आधार पर और अन्य जो मांगे हैं जो शासन स्तर से होनी है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार के माध्यम से उन पर भी समझौते की परिस्थितियां तय की जाएगी। देखिए, महासंघ का जब निर्माण हुआ तो उस समय जातियों का एक अन्य संगठनों का एक समूह तैयार किया, जिससे एक आशा और उम्मीद की जो किरण जगी लोगों के अंदर के अन्य राजनीतिक दलों में अन्य संगठनों में काम करने वाले लोग एक मंच पर आकर के बेलडा प्रकरण के माध्यम से समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को महासंघ में शामिल किया गया जो एक धुरी पर नहीं टिक पाए, और जिसकी वजह से महासंघ को भी नुकसान हुआ, समाज को भी नुकसान हुआ। और ये जो इतना लंबा ये प्रक्रिया चली है, ये उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। और हम लोगों ने जो हाथ खींचने का उस समय काम किया, हम बेलडा के लोगों से या बेलडा के पीड़ित परिवार से हम उन्हें कभी दूरी नहीं बनाई है। हमारा केवल महासंघ से मतभेद था, और मतभेद भी केवल इन बिंदुओं पे था कि जो लोग समाज के हितैषी बनकर के चोला ओढ़ करके समाज को विभीषण के रूप में जो है बहका करके एक धुरी पर टेक करके बीच मझधार में छोड़कर जाने वाले लोग हैं, जो समझौता करने वाले लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियों से मिले हुए लोग हैं, जब तक उन लोगों को महासंघ से बाहर नहीं किया जाएगा, हम लोग अपने आप को वहाँ से पर महफूज नहीं समझ रहे थे, तो हमने हाथ खींच लिया था। अब फाइनली ये है कि जो लोग आज देख रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जो समाज के वास्तविक हितैषी थे, वो आज इस पर धरना प्रदर्शन में लगातार बने हुए हैं। लगातार बेलडा के लोगों से संपर्क है उनका, वो आकर के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग गंदी मानसिकता के थे, उन लोगों को स्वतः ही दूरी बना ली है उन लोगों ने और चले गए हैं। और आज मैं पुनरावृत्ति करते हुए फिर कहता हूँ कि जिम्मेदार दोनों अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है, और सब चीज़ें विश्वास की धुरी पर टिकी हुई हैं। तो आज मेरा धरना समाप्त है। आज धरना समाप्त किया गया है, और बड़े भाई एडवोकेट संजीव वर्मा जी मेरी बगल में बैठे हैं। इनके मार्गदर्शन में पिछले 5 दिन से जो भूख हड़ताल इन्होंने की है, उसका गहरा असर आज दिखाई दिया, और उसके परिणाम भी आप लोगों के सम्मुख। जो 12 सूत्रीय मांगों पर जो हमारी मांग थी, उनमें से जो मुख्यतः कुछ मांग थी, उनमें से जैसे ज़मीन का मामला था, वो ज़मीन का पट्टे का उन्होंने लिखित में दिया है। मुआवजे का जो था उनका, उन्होंने लिखित में वो शासन से ऊपर से होगा, उनको उसके बारे में लिखित में उन्होंने दिया है। जो मुकदमे वापसी का था, उसको भी लिखित में उन्होंने करके ऊपर उसका कोई प्रोसीजर होता है जिसके तहत वो मुकदमे वापसी होंगे, वो उन्होंने लिखित में भेजा है। लिखित ये, हाँ, ये सब लिखित में है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के इसमें हस्ताक्षर हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है सीधा 10-15 व्यक्तियों सहित नगर निगम रुड़की पर जो धरना दिया गया था, ये हमारी मांगे थी, कुछ मांगे वो जो आश्वासन दिया गया है, उसका सारा करके हमारे पास। जी 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 जी। तो कितनी मांगे जो मानी गई आपकी? तकरीबन जो है मुख्य मांगे मानी गई है। वो लिखित में, पिछली बार तो लिखित में कुछ था नहीं, अब की बार इन्होंने लिखित में हमें दिया है। और जो मुआवजे का मामला है, उन्होंने शासन को भेजा है। वो लिखित में कहा है उन्होंने कि हमने लिखित में आगे अग्रसरित कर दिया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ संशय रहेगा कि भाई हमने कोई लिखित में नहीं किया है, तो शासन स्तर से मंजूर होकर पीड़ित तक पहुंच जाएगा। तो क्या आज धरना समाप्त करेंगे? हाँ, धरना